আমি এসব ব্যাপারে কথা বলি না। মূলত আমার এখন একটাই লক্ষ্য, উত্তর কলকাতাতে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই আসনকে অত্যন্ত গভীরভাবে সুদৃঢ় করা, প্রচুর পার্থক্যের ভিত্তিতে এখানে জয়লাভ করা এবং কলকাতার শহর মমতা ব্যানার্জির সাথে আসে এটা প্রমাণ করা। তারপর বাকি কথা পরে হবে। 42 নম্বরে আজকে এত মানুষের সমাগম এবং আমি তো কোনো অনেক বেশি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। এদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। মানে मुस्लिम भाई अपने हैं, ये शब्द आप लोग को बोलना ही नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम का शब्द यूज नहीं करना। सब इंसानियत के हैं, भारत के नागरिक है, हिंदुस्तानी है, सब मिलकर वोट देंगे। वेरी गुड, वेरी राइट। আমরা বেশি থেকে বেশি মাইনরিটি ভোট তো কোনো দিকে চলবে না। আর মাইনরিটি কি সবাই সুদীপ দাইকে ভোট দেবে। ভোট পর সুদীপ দা, সকাল সকাল ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন, জোড়া চাপে नहीं। ये ऐसा कोई बात नहीं है कि डिवाइड हो रहा है। सुदीप दा का जो वोट है अपना पॉकेट वोट है और इंशाल्लाह हम लोग का मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट सुदीप दा को मिलेगा। আজকে আমরা বিজয় মিছিল করে দিয়েছি। পাবলিক এখানেই বলে দিয়েছে মা মাটি মানুষের পাবলিক ভোট দেবে, দু হাত দিয়ে তুলে দেবে और 1 नंबर बादामকেই ভোট দেবে। देखिए लास्ट 2019 में जो है यहाँ पे बीजेपी जीत गई, कितना असर है? 2019 के बाद में 2 चुनाव हो चुका है, एक एमएलए का चुनाव हुआ और एक काउंसिलर का चुनाव हुआ और दोनों में दोनों हाथ से भर भर कर हम लोगों को वोट मिला तृणमूल कांग्रेस को। और आप देखिए 35 साल की सरकार को यहाँ की जनता ने झाड़ू मार के बाहर कर दिया। बीजेपी सरकार खत्म है। 33 साल का सरकार को बीजेपी यहाँ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर झाड़ू देकर यहाँ से वापस बाहर कर दिया। एमपी का इलेक्शन नहीं है, रियासत का इलेक्शन नहीं है। एमपी इलेक्शन में कितना झाड़ू देके निकाल पाएगी? वो तो आपको 4 तारीख को मालूम चल जाएगा। यहाँ के लोग 2 हाथ से किस तरीके से मतदान करेंगे। जब मतपेटी खुलेगी तो आपको मतदाता का मत मालूम चल जाएगा। 42 में कितना मिलने की संभावना है? 42 में हमको कम से कम 28 से 30 सीट मिलेगी।